पापा हमारी तनख्वाह आ गई। क्या तनख्वाह आ गई तुम्हारी? हाँ, हमारी 7,000 और छोटी की 6,000। लीजिए बाबा। लो बेटा, बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम लोगों को तनख्वाह मिल गया। वो क्या था कि हम सोच रहे थे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हारी तनख्वाह आएगी ना तो हम एक घर में कूलर ले आएंगे, पर गर्मी बहुत है ना, क्या करें। बाबा आप एकदम सही कह रहे हैं। दीदी इस बार हमें कूलर चाहिए, हमें रात में ना बिल्कुल नींद नहीं आती है, हम परेशान रहते हैं। आप कूलर ले लीजिए, है ना बाबा? छोटी कूलर तो नहीं ले पाएंगे पापा, वो आते वक्त हमने मार्केट में पता किया था 4,000 से कम का कोई कूलर दे ही नहीं रहे। गर्मी इतनी पड़ रही है, कूलर तो नहीं आ। नहीं दीदी, हमें कूलर चाहिए, हमें नींद नहीं आती है, इतनी गर्मी हो गई। बाबा आप ही समझाइए ना, कुछ बोली दीदी को। अरे कोई बात नहीं छोटी, रहने दे कूलर। वैसे भी कूलर बोल रही है बिटिया 4,000 रुपए का, बहुत महंगा है। अगर 4,000 का कूलर ले लेंगे तो इन पैसों से घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, राशन वाले को देना है, किराया देना है, देंगे। हाँ छोटी तो चिंता मत कर, अगली तनख्वाह आएगी ना तब ले लेंगे कूलर। जी सुनिए साहब आप यहाँ पर, पापा जहाँ हम दोनों नौकरी करते हैं ना वहाँ के मालिक है। नमस्ते मालिक, नमस्ते। नमस्ते। ये आप कुछ सैलरी वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? वो साहब क्या है ना कि बच्चियों को तनख्वाह मिली थी, बस वही दे रहे थे तो बस बात कर रहे थे साहब। वैसे कितनी सैलरी मिलती है आप दोनों को? अब हमें 7,000 मिलती है और इसको 6,000। आपको तो पता ही होगा, आप ही का तो काम है सारा। सैलरी इधर लाइए। साहब क्या बात, कोई बिटिया से गलती हुई है क्या? अगर आप पैसे ले लेंगे तो हम घर का खर्चा कैसे करेंगे साहब? अरे अंकल पैसे इधर लाइए। ए बालक, तुझे तेरी माँ की कसम है, वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाओ। देखिए अंकल जी, ऐसा है आपसे बहस करने का या आपको रीजन बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम दोनों 1 घंटे में आके कैबिन में मिलो, बात करनी है कुछ। अरे क्या किया तुम लोगों ने? हैं साहब तुम्हारी तनख्वाह क्यों लगी हमसे? अब हम घर का खर्चा कैसे करेंगे बताओ तुम लोग? नहीं हमने कुछ नहीं किया। छोटी कोई काम अधूरा तो नहीं छोड़ के आई ना तू? नहीं दीदी, हमने सारा काम पूरा किया था, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ के आए हैं। कोई नहीं, साहब ने बुलाया ना, एक बार चल के बात कर। हाँ चल बिटिया हम भी चलते हैं साहब ने। पापा आप रहने दीजिए, आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत है। हम देख के आ जाएंगे, जल्दी। अच्छा जल्दी आना फिर। पता नहीं क्या बात है, साहब पैसे ले। ये सर आपने बुलाया मुझे? जी मैं करता हूँ आपको फोन। ओके। हाँ अनुराग, ये कुछ पैसे हैं, गिनना। सर ये 30,000 रुपये। 30,000। अच्छा वैसे अनुराग मुझे ये बताओ कि हमारा जो ऑफिस स्टाफ है उसमें सबसे कम सैलरी किसकी है? सर सबसे कम तो उन्हीं की है जो लोग सुलभ में काम करते हैं, वो 2 बहनें जो ज्योति और चेतना। हाँ, जो सुलभ में 2 लड़कियां करती हैं शायद उनकी सबसे कम होगी, है ना? कितनी सैलरी है उनकी? सर चेतना की 18,000 रुपये और ज्योति की 15,000। अच्छा, चेतना की 3,000 ज्यादा है मतलब ज्योति से, है ना? सर एक्चुअली सर चेतना पहले से यहाँ पे काम कर रही है और ज्योति फिर उसके बाद आई थी, और सर चेतना बड़ी भी है तो इसलिए उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, मुझे सुनने में आया कि उनको सैलरी कम मिलती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर उनको सैलरी मैं खुद देता हूँ। सर आपने मुझे बोला हुआ, आपने सारा जम्मा मेरे हाथों में दे रखा है उन लोगों का। दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 देखिए, चैनल प्रति अपलोड हो चुका है। अगले एपिसोड में मालिक ने मैनेजर को निकलकर गरीब लड़कियों को नया मैनेजर बना दिया है।